हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी कि फर्स्ट का ए पार्ट और बी पार्ट हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ। जो बुक बेटा मैं फॉलो कर रही हूँ वो है मेरे पास डीके गोयल लेटेस्ट एडिशन 2027 का। हम डेली ऐसे डेली क्वेश्चंस करेंगे। आप अपने पास अपनी बुक भी रख सकते हैं और अगर आपके पास लेटेस्ट बुक नहीं है तो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, आप उसमें से भी अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. They admit R is a new partner for 1/7 share in the profit which he acquires equally from P and Q. Calculate the new profit sharing ratio of the partners. देखो बेटा क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, P, Q एंड R 3 पार्टनर्स हैं। P का शेयर हमारे पास कितना है, दैट इज 4, Q दैट इज 3 और अपोन में हम क्या रखते हैं, इन दोनों का एडिशन। 4 + 3 कितना हो गया 7 और 3 + 4 कितना हो गया 7। देन 4/7 3/7। R कितने के लिए आ रहा है, R आ रहा है 1/7 के लिए। और क्वेश्चन में उन्होंने ये बताया कि R अपना ये वाला शेयर अपने पुराने पार्टनर्स मीन्स कि P और Q से आधा आधा इक्वली लेगा। इक्वली 2 पार्टनर से ले रहा है तो इट मीन्स कि हाफ वो किससे लेगा, P से, हाफ किससे लेगा, वो Q से। अब बेटा हमें ये देखना है कि इस रेशियो का हाफ आएगा कितना। जैसे सपोज यहाँ पे हम ये सपोज कर सकते हैं कि 100 रुपीज अगर हम इसे देंगे तो 100 में से आधा कितना हुआ, तो आधा हमें कितना बैठता है फ्रैक्शन, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि P अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/7 का हाफ, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/14। ये P सेक्रीफाइस करेगा और सेक्रीफाइस करने के बाद P का न्यू शेयर कितना आ जाएगा। P का ओल्ड शेयर कितना था 4/7। अब इतना तो वो दे ही रहा है नए पार्टनर के लिए, तो अब हमारे पास इसका एलसीएम करेंगे, 14 आ जाएगा 7 एंड 14 का। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 माइनस 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, तो 8 - 1 कितना आ गया 7/14। ये न्यू शेयर किसका आ गया, P का, राइट। अब हमें किसका निकालना है, Q का। अब Q का निकालने के लिए सबसे पहले हम यही देखेंगे कि Q कितना सेक्रीफाइस करेगा नए पार्टनर के लिए। 1/7 था पहले और कितना सेक्रीफाइस करना था उसे 1/2। तो यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, 1/7 का 1/2 अगर हम करते हैं तो 1/14 आ गया, राइट। अब हमें Q का न्यू रेशियो निकालना है। Q का भी न्यू रेशियो हम कैसे निकालेंगे, Q का ओल्ड कितना था 3/7 माइनस 1/14, ठीक है। अब हम फिर से एलसीएम लेंगे, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 माइनस 14 1 जा 14, 1 1 जा 1, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5/14। ये आ गया हमारे पास सेकेंड पार्टनर Q का। और R का तो बेटा उन्होंने हमें 1/7 दे ही रखा है, ठीक है। अब न्यू रेशियोज जो हैं बेटा हमारे पास, न्यू रेशियो ऑफ P, Q एंड R। देखो P का कितना निकाला हमने 7/14, Q का कितना निकाला हमने 5/14 और R का तो हमें ऑलरेडी न्यू पार्टनर का गिवन है बेटा। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, देखो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ 14 है, यहाँ 14 है और यहाँ 7 है। तो ये एक स्टेप अभी हमारा और होता है बेटा, हमें एग्जाम में फाइनल आंसर देना होता है। तो वो एक स्टेप अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा 14। तो यहाँ 7 1 जा 7, 14 1 जा 14 और 7 1 जा 7 रेशियो। देन 14 1 जा 14, 5 1 जा 5, ठीक है, रेशियो। देन 7 2 जा 14, 2 1 जा 2। तो अब आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 7:5:2। दिस वन इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन सेकंड बी भी बेटा देखो हमारे पास सेम क्वेश्चन है सेकंड बी।
सेकेंड भी रीड करते हैं. R and S share profits in the ratio of 3:2. They admitted T as a new partner for 1/4 share which will be borne मतलब कि वो उनसे लेगा, एक्वायर करेगा, borne by R and S equally. सेम क्वेश्चन है, एक ही तरह. अब आप ये खुद से बेटा ट्राई करो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन इसका सेंड कर दूंगी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड सी की. P, Q and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3, 2 and 1. 3 partners हैं. They admitted S, उन्होंने फोर्थ को ऐड करा मिस्टर S को as a new partner for 1/8 share. S का शेयर कितना रहेगा? 1/8 in the profits which he acquired 116 from P, 116 from Q. Calculate the new profit sharing ratio of P, Q, R and S. ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आपको बहुत ध्यान से समझना है. ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड सी स्टार्ट करते हैं. कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? P, Q, R और S को उन्होंने ऐड करा. रेशियो क्या है हमारी? 3:1. अपोन में हम क्या रखेंगे? इन सबका एडिशन. 3, 2, 5, 1, 6. 3/6, 2/6 एंड 1/6. अब इन्होंने S को ऐड करा है. S कितने के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए. अब उन्होंने हमें ये बोला बेटा कि S जो आ रहा है 1/8 के लिए वो एक्वायर करेगा. किससे कितना कितना करेगा? फ्रॉम 1/16 किससे लेगा? P से लेगा. और फ्रॉम 1/16 वो किससे लेगा? Q से लेगा. R से वो कुछ नहीं लेने वाला. एक बात बेटा बस ध्यान रखना, जहां पे ये फ्रॉम वर्ड आ जाएगा ना, इस फ्रॉम का मतलब ही ये है कि आपको ये डायरेक्ट माइनस करना है. क्योंकि यहाँ क्लियरली इन्होंने बता दिया कि सपोज, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दिया था कि सपोज अगर 100 रुपीज हम इसको दे रहे हैं तो 100 रुपीज में से 50% या फिर हाफ कितना बैठेगा. पहले हमने कैलकुलेट किया कि हाफ कितना बैठेगा, बट यहाँ पे तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना ना. यहाँ पे तो उन्होंने बता दिया कि 100 में से 50 ए देगा और 100 में से 50 बी देगा, इसीलिए हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. या फिर इसको आप इन शॉर्ट ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर ये वर्ड आ जाए, फ्रॉम आ जाए, तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है. आपको इसका 116 नहीं करना है. ठीक है. अब उन्होंने बोला कि P36 में से 116 किसको दे देगा? S को दे देगा. तो P का न्यू रेशियो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम. P's न्यू शेयर कितना है? 3/6 माइनस 116. ठीक है, वो सरेंडर करेगा. तो अब हमें क्या करना है? 6 और 16 का एलसीएम लेना है. 6 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. फिर से 2, यहाँ 3 आ गया, देन 4 आ गया, 2 3 देन 2, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा. ठीक है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 3 जा 48. तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 48. अब अगर हम यहाँ पे करते हैं, 6 को 48 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 6 8 जा 48 एंड 8 3 जा 24 माइनस 14 3 जा 48 और 3 1 जा 3. तो 24 में से 3 माइनस करेंगे, कितना रह गया? 21/48. ये P का न्यू शेयर आ गया. इज इज क्लियर? एज इट इज अब हम Q का भी न्यू शेयर निकालेंगे. Q's न्यू शेयर. Q का शेयर कितना था? 2/6. अब Q भी सरेंडर करेगा. कितना सरेंडर कर रहा है? 1/16. ठीक है. 6 और 16 का एलसीएम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा. कितना निकाला हमने उनका एलसीएम? 48. तो 6 8 जा 48, 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा 48, 3 1 जा 3. तो 16 माइनस 3 कितना हो गया? 13/48. ये Q का भी आ गया. अब देखो उन्होंने हमें ये बताया ही नहीं कि R किस कुछ देने वाला है. तो जब R कुछ देने वाला ही नहीं है तो R का तो अनचेंज ही रह गया, दैट इज 1/6. ठीक है. और जो S आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है? S आ रहा है 1/8 के लिए. इज इज क्लियर? ये इसका न्यू रेशियो हो गया, ये इसका न्यू रेशियो हो गया. अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? न्यू रेशियो ऑफ P, Q, R एंड S. P का हमने न्यू रेशियो कितना निकाला?
21/48, 21/48। Q का कितना निकाला हमने? 13/48। R का कितना है? 1/6 एंड S का कितना है? 1/8। आपको मैंने अभी बताया था कि हमें क्या करना है, फाइनल आंसर देना है, राइट। फाइनल आंसर हम कैसे देंगे? इन सब का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 48 1 जा 48, 21 जा 20। इसका यहाँ 13 आ जाएगा। 6 8 जा 48, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6। अब ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, that is 21:13:8 and 6. This one is the answer. Okay. अब हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया बेटा, सेकंड A B C तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।